तो पहले ये था गूगल ड्राइव से सभी लोग फेमिलियर हो, मतलब सभी लोग एक्सेस कर लेते हो ना ड्राइव अपना। बहुत बढ़िया। तो आपने क्या करना है, जैसे हम बिल्कुल माई ड्राइव पर आ जाते हैं और यहाँ आके आपने एक अपना फोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो फोल्डर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक और एक ऑप्शन आ जाएगा न्यू फोल्डर। नाम इसका जो भी आप रखना चाहें, मैं कोई कहूँगा कि आप लोग अपने नाम से रखिएगा इसको। ठीक है, जैसे मैं फ़िलहाल यहाँ पर माई वर्क कर देता हूँ उसका नेम। ठीक है, माई वर्क के नाम से आप इसको फैच कर पाओगे, ये आ गया आपको यहाँ पर। और इसके अंदर आप एक WD का फोल्डर है जिनका वेबसाइट डिज़ाइनिंग है ओनली। ठीक है, और जिनका डेवलपमेंट भी है वो WDD के नाम से बना लें। ठीक है, तो WDD में आपका PHP वाला काम चलता रहेगा। और यहाँ पर आपने खाली HTML से क्या बनाया, अगर बनाया है तो वो यहाँ पर HTML के बाद आपका HTML एंड CSS था, तो आप उसका फोल्डर बना लें। ठीक है, इसी तरह से आपने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट और इसी तरह से एक बूटस्ट्रैप, बट हमने थोड़ा सा एडिशनल टच किया है। तो एक्स्ट्रास करके एक फोल्डर बनाना जिसमें आपका हो सकता है मटेरियल हो, टेल विंड हो, इस तरह से अपनी सारी चीज़ें बना के रखो। अब जैसे ये वाला हो गया बूटस्ट्रैप, तो कितने प्रोजेक्ट आप बना चुके हो, तो प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, इस तरह से उसके अंदर सारा वर्क अपना स्टोर कर दो। ठीक है, अब करना क्या है, हम यहाँ पर आ जाते हैं माई वर्क के ऊपर। माई वर्क में हम यहाँ से इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने इसको शेयर करना है, शेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से रिस्ट्रिक्टेड होगा ये बाय डिफ़ॉल्ट, आपने इसको करना है एनीवन विद द लिंक। ठीक है, और राइट देना है एडिटर का। तो इस पर्टिकुलर ड्राइव का राइट सभी के पास होगा। ठीक है, अगर किसी और को दोगे, मेरे को देना है एडिटर के साथ, ताकि अगर कभी कुछ गलती हुई तो मैं ठीक भी कर पाऊँ आपका काम। बाकी किसी और को देना तो व्यूअर बना के देना, तो वो देख सकता है लेकिन वहाँ से डिलीट कुछ नहीं कर सकता आपका काम। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद आपने इसको करना है कॉपी, जैसे मैं भी व्यूअर छोड़ दे रहा हूँ इसको। और उसके बाद आप मुझे वो लिंक दे दोगे, मैं उस लिंक को यहाँ पर ला के इस तरह से स्टोर कर लूँगा उसको। और जब भी मुझे काम चेक करना होगा, मैं सिंपल यहाँ क्लिक करूँगा और आपका काम चेक कर पाऊँगा उसके अंदर। ठीक है, तो वो पेन ड्राइव में लाने का झंझट खत्म, सारी चीज़ें आपकी सॉर्टेड हो जाएंगी। अब जैसे ऑलरेडी एक बच्चा है जो अपना काम कर ही रहा है, कहाँ पर आता है वो, शायद 10:30 में आता है, तो उसका मैंने ऐसे ड्राइव का लिंक लेकर रखा हुआ है। जो भी काम करता है मैं यहाँ पर देखता रहता हूँ उसका। ठीक है, तो वो फ़िलहाल अभी प्रैक्टिस में है, तो भी जो सीख रहा है तो उसके हिसाब से वो हटा देता है अपना काम। ये जैसे 28 फरवरी में उसने कुछ इसके अंदर चेंजेस वगैरह किए, तो ऐसे अपना करते जाओ। अभी इसको पूरा यूज टू हुआ नहीं है इसके साथ, लेकिन आप लोगों को पता है कैसे स्ट्रक्चर करना है अपना सारा डेटा। तो एक तो कभी ऑल ऑफ सडन कंप्यूटर क्रैश हो गया तो काम नहीं जाएगा आपका, कहीं डिजिटली सिक्योर है। और बाद में आपने क्या करना है, अब इतनी डिज़ाइनिंग तुम लोग सीख चुके हो कि अपना पोर्टफोलियो बना सको। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये बच्ची है, अपना सारा काम क्या क्या अपने टूल्स यूज़ किए हैं, अपना पूरा डिटेल वगैरह इस तरह से अपना वर्क बना के लाइव कर लो। ये फिल्ट्रेबल मैंने तुम्हें सिखा दिया ना इसको कैसे बनता है। तो चीज़ों को असेंबल करना स्टार्ट करो, रेज्यूमे वगैरह लगा के रेडी करो। कुछ ऐसा काम है जिसको मैं बोलता हूँ कि वो पोर्टफोलियो में आप कंसिडर कर सकते हो, तो उसको यहाँ पर अपना डिफाइन करते जाओ। कल को जॉब की कहीं से अपॉर्चुनिटी आती है, सीधे लिंक कॉपी पोर्टफोलियो लिंक से आप अपना सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये चाहूँगा कि जिस दिन आपकी प्रेजेंटेशन हो तो आपके पास इस तरह से सारा वर्क आपका होना चाहिए तरीके से। तो अभी लाइव तो आपको करना आता नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपने क्या काम करना है, इस तरह से सारा वर्क इकट्ठा करके इस पर लिंक कर लेना है। तो यानी कि अभी आपकी पेन ड्राइव का लिंक हो सकता है इसके अंदर, या ड्राइव का लिंक हो सकता है। जैसे हम उसको क्लिक करेंगे वो पर्टिकुलर हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए। जैसे आ गया देखो, पूरी वर्किंग साइट आ गई यहाँ पर इस तरह से। तो इस तरह से आपने कनेक्ट करना है सबको। जैसे यहाँ पर एक ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप से रिलेटेड अपना पूरा प्रोजेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये काम करने का है।
तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ड्राइव पर तो पहले काम कर, पहली फुर्सत में सब लोग बना के मुझे अपना लिंक व्हाट्सएप कर दो, ठीक है, सो दैट कि मेरे पास आप सभी का यहाँ पर लिंक आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये लिंक अवेलेबल है, ऐसे आप सभी ने मुझे अपने अपने काम का लिंक, इससे क्या होगा सर हाँ जी निशांत। सर तो मतलब मेरे को सारा काम डालना उसमें, जितने भी टेम्पलेट वगैरह तक बने हैं। हाँ, जितने भी आपने बनाए सारा अपलोड कर दो, चाहे वो प्रैक्टिस ही वर्क क्यों ना हो। गूगल ड्राइव पर तो मुझे वो वाला ठीक है। काम चाहिए आपका, ठीक है। मैं ठीक है। इवन ये कहता हूँ कि रात को जब आप अपना कंप्यूटर बंद करके उठो तो वो उसमें पुश हम्म। करके ही उठो। नहीं पता ना भरोसा कल को खोले ना खोले कंप्यूटर, तो डेटा तो सेफ रहेगा ना अपना। ओके ओके। हाँ, तो कल को क्यों नुकसान ओके करना सर। अपने काम का। तो पहली चीज़। दूसरा, इस तरह का पोर्टफोलियो बनाना आप लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं, सिंपल खाली डिज़ाइनिंग है। तो ये काम आप लोग कर सकते हो, इस तरह से अपना डिज़ाइन करो चीज़ों को। फिल्टरेबल कैसे होता है तुम्हारे बैच में ऑलरेडी कराया हुआ है, और जिसके में नहीं हुआ है तो मैंने शायद ऑलरेडी इस बैच में डाला भी होगा, भेजा था ना कुछ फिल्टरेबल, फिल्टर गैलरी था। हाँ, तो ये गैलरी के नाम से है, बिल्कुल सही है। तो इसको हम डाउनलोड करेंगे और ओपन कर लेंगे। तो ये देखो, हमने ऑलरेडी इस तरह से फ्लिपकार्ट का एग्जांपल कुछ क्रिएट करा था। मैन टी शर्ट कैजुअल यहाँ से, बाकी मैंने डिफाइन नहीं किए थे। तो ये मैं पेज वापस से आपके ग्रुप में डाल देता हूँ ताकि जो नए स्टूडेंट हैं हमारे वो देख पाएँ इसको। निशान देखना चला कि अपने पास चल रहा है कि नहीं? ठीक है। तो इसमें जैसे फॉर्म नहीं है तो मैं आपको email.js सिखा दूंगा, जिससे आप मेल वगैरह का अगर आपने वर्किंग एग्जांपल लगाना, डेमो लगाना, तो वो इंटीग्रेट कर पाओगे इसके अंदर। तो मुझे कुछ इस तरह से अपना फाइनल काम करके दो। वेबसाइट लाइव कैसे आती है? बहुत ही आसान है, गिटहब पर अकाउंट बना लेना है। मैं आज सिखा भी देता हूँ ताकि तुम अपनी चीज़ों को असेंबल करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हम में से कुछ लोगों का कोर्स ऑलमोस्ट ख़त्म की तरफ है, ठीक है। तो काम रेडी होना चाहिए आपका। तो आज पहले वो चीज़ सिखाऊंगा। रिकॉर्डिंग चल रहा है अपना? तो देखो क्या करना है, गिटहब यहाँ पर आओ। कोई होस्टिंग नहीं खरीदनी, कुछ नहीं खरीदना। वैसे होस्टिंग वाली भी एग्जांपल है मेरे पास, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के खुद के प्लेटफॉर्म की। क्या नाम है? github.com। यस सर, चल रहा है। वेरी गुड। थैंक यू। और यहाँ पर ये मैंने आपको लिंक ड्रॉप कर दिया इसका, गिटहब का। तो ये गिटहब को माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करता है। आपने यहाँ से साइन इन में आना है, ठीक है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, आपको साइन अप कर लेना है। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी, इससे जाइए, ध्यान से समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास इस तरह से बहुत सारे रिपोजिटरीज बनी हुई हैं इसके अंदर, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? रिपोजिटरीज, ठीक है। और इसके अंदर आपकी वेबसाइट्स वगैरह जो होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। तो जिस भी नाम से आपको बनाना है वो आप यहाँ बना सकते हो। तो रिपोजिटरी कैसे बनती है? यहाँ से प्लस पर क्लिक करोगे, न्यू रिपोजिटरी। अब जैसे मान लो कि तुमने प्रोजेक्ट बनाए बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रोजेक्ट हैं। तो इनकी 6 इंडिविजुअल रिपोजिटरी बनेंगी, ठीक है। तो कल को मान लो कि मुझे स्पेसिफिक किसी एक प्रोजेक्ट का लिंक भेजना हो किसी को, तो यहाँ पर देख रहे हो ना फिक्शनल शॉप करके, अगर मैं ये नहीं बनाऊंगा तो क्या होगा कि आपका यहाँ पर होगा जैसे वेबसाइट का नेम स्लैश प्रोजेक्ट 1, उसके अंदर फिर वो प्रोजेक्ट चल रहा होगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो आप ऐसा मान के चलिए, ये 6 वेबसाइट अगर मुझे अपने पोर्टफोलियो में अटैच करनी, तो 6 रिपोजिटरी आप अलग बनाओगे, और एक रिपोजिटरी बनेगी सुपर, यानी कि जिस पर सारे वो रिपोजिटरी लिंक होंगे आपके आपस में। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। सजावट का काम आपका है, कैसे उसको सजाना है, CSS वगैरह लगा के लॉजिकली मैं समझा दे रहा हूँ क्या करना है, ठीक है। तो अकाउंट क्रिएशन सबको क्लियर है? अकाउंट बनाओ गिटहब के ऊपर, साइनअप का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। यहाँ से आपने करना है न्यू रिपोजिटरी, जो भी आप नेम रखना चाहते हो वो यहाँ जाके आपने बता देना है अपना इसके अंदर। अगर आपको लगता है कि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ अपना काम, तो पब्लिक, और अगर पर्सनली अपने लिए अपलोड करें तो प्राइवेट, ठीक है।
तो प्राइवेट में वो काम रखो जो इनकम्प्लीट है, और पब्लिक में वो काम डालो जो आपको बिल्कुल रेडी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोई भी प्राइवेट वर्क किसी भी कंपनी को शेयर नहीं कर सकते आप, वो देख ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसलिए पब्लिक रखना पड़ेगा आपको। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, बूटस्ट्रैप सब प्रोजेक्ट जा सकते हैं इसके अंदर। वर्डप्रेस नहीं जाएगा इसमें, वर्डप्रेस का अलग से बता दूंगा आपको। वो यहाँ मत डालो, मैंने यहाँ मल्टी पेज की वेबसाइट डालनी है। जैसे अगर हम लोग यहाँ देखें फिक्शनल वाला जो हमने अभी खोला था, ओपन किया था, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अपनी वर्किंग मॉडल में है इसके अंदर। जैसे आपने यहाँ क्लिक करा तो मॉडल खुल गया मेरा, यहाँ से हम लोग ये चीज़ें चेंज वगैरह कर सकते हैं इसके अंदर, उस तरह से डालनी है। जैसे ब्लॉग का है इसके अंदर, ऑफर्स का अंदर, मतलब प्रॉपर प्रोजेक्ट होना चाहिए। वो नहीं सिंगल सिंगल पेज वाला यहाँ नहीं डालना, वो गूगल ड्राइव के अंदर रखना अपना। ठीक है, यहाँ प्रॉपर प्रोजेक्ट, क्योंकि मुझे कंपनी को दिखाना है ना, कंपनी एक पेज देख के क्या करेगी। ठीक है, तो ये वाला जो मैं बता रहा हूँ ये उसके लिए बता रहा हूँ जहाँ पर आप प्रॉपर एकदम फाइनल आउटपुट अपलोड करोगे, मतलब जिसको मैं बोलूँगा भाई ये पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकते हो आप लोग, तो वो यहाँ पर। हम अपनी प्रैक्टिस में बिल्कुल ये तरीका लेके नहीं चलेंगे कि एंड मोमेंट जब कोर्स खत्म हो गया उसके बाद में अब पोर्टफोलियो बनाने का सोचेंगे। मैं बिजी हो जाऊँगा किसी और बैच के साथ, फिर तुम्हें टाइम मिलेगा नहीं। तुम पढ़ते पढ़ते साथ साथ काम खत्म करते चलो, ताकि तुम्हें डिपेंडेंट ना रहना पड़े किसी के ऊपर। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक रिपोजिटरी का नेम डिफाइन कर लेता हूँ, जैसे कि अनिकेत के नाम से बना देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, अनिकेत के नाम से हमने कोई फोल्डर अभी तक नहीं बनाया, तो अनिकेत का नेम क्या है, अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राउटिंग, ठीक है, अगर ये मैंने ऑलरेडी यूज़ किया होगा तो ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कुछ और ट्राई करके देखो। जनरली मेरी वाली नेम अवेलेबल है, आकिफ के नाम से नहीं होना चाहिए। देखो क्या लिखा है, रिपोजिटरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑन दिस अकाउंट। तो मतलब सेम नाम के आप नहीं बना सकते। जैसे ये बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, मान के चलो जैसे एक नाम के एक फोल्डर में दो फोल्डर नहीं हो सकते। ठीक है, सबका नेम यूनिक होना चाहिए। तो मैं इसका नेम देता हूँ जैसे कि पोर्टफोलियो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे पब्लिक और प्राइवेट, तो पब्लिक का आपको रोल पता चल गया, सबको दिखा सकते हैं। प्राइवेट है यानी कि आपके पास तक इसका राइट रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ दिखाई देगा इनिशियलाइज दिस रिपोजिटरी, तो आप यहाँ से ऐड करेंगे इसको। ठीक है, अभी आप लोग डेवलपमेंट नहीं सीख रहे हो तो आपने इसको ऑन करना है, जब डेवलपमेंट सीख जाओगे तो ऑफ करोगे इसको। अभी इतना रखो, और उसके बाद यहाँ से क्या बोलोगे, क्रिएट। यहाँ कुछ चेंज नहीं करना है। बन गया हमारा अकाउंट। अब क्या करेंगे, एक यहाँ पर कोई टेस्ट फाइल अपलोड करके देख लेते हैं कैसे करना है। तो जैसे एग्जांपल के लिए हमने अभी क्या वो जो HTML फाइल थी गैलरी वाली, वही डाल के देख लेते हैं ना। तो सेव एज, और ये कहाँ पर थी, डेस्कटॉप, और यहाँ पर इसका नेम कर देते हैं एग्जांपल के लिए index.html। तो यहाँ पर देखो ऐड फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ जाएंगे और यहाँ से क्या है, अपलोड फाइल। अब आप देखो यहाँ पर क्रिएट न्यू फाइल, आप डायरेक्ट लाइव कोड फाइल बना सकते हो, बट हमारे पास ऑलरेडी है तो मैं अपलोड के साथ जाऊँगा। तो यहाँ से करोगे चूज़ और डेस्कटॉप, और यहाँ से इंडेक्स, ये हमें फाइल मिल गई यहाँ पर, आपने यहाँ डाल दिया। और यहाँ से आपने क्या बोला, कमिट चेंजेस, कमिट चेंजेस कर देंगे। अब ये प्रोसेस कर रहा है आपकी फाइल को, अपलोड हो गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको आना है सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, रिपोजिटरी का नाम क्या है, पोर्टफोलियो। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पेजेस, पेजेस में आना है। यहाँ पर आपने ब्रांच, ब्रांच में जाके क्या बोलना है, मेन, रूट, सेव। सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपको कोड पर वापस आना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक रेड डॉट दिखाई देगा, क्या लिखा रहा है, पेंडिंग। थोड़ा सा वेट करो, ये ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पर चेक का सिंबल आ जाएगा।
अब टैब चेंज करो, वापस से कोड पर आओ, क्या लिखा है अब यहाँ पर, सक्सेस हो गया। तो थोड़ा सा वेट करके 20-30 सेकेंड, उसके बाद अपना जा सकते हो। सेटिंग में आएंगे, पेजेस में आएंगे, हमारी वेबसाइट का यूआरएल आ गया, क्लिक ऑन दिस, ठीक है। तो यहाँ पर ही थोड़ा सा बोलेगा उसका प्रोडक्शन वगैरह को लेकर, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, डिटेल में जाओ और ये देखो हमारा प्रोजेक्ट लाइव आ गया। चलिए इसके अंदर चला सकते हो इस तरह से। तो आप ऐसे बनाओ अपनी चीज़ों को, तो सिंपल है डालने का तरीका, और स्पीड का कोई इश्यू है नहीं इसके अंदर, बढ़िया काम करती हैं चीज़ें आपकी। नेक्स्ट, अगर मान लो मुझे कोई इमेज वगैरह अपलोड करना पड़ जाए इसमें, तो क्या करें उसके लिए, तो यहाँ से आप कोड पर वापस आओगे, यहाँ पर क्या लिखा है, अपलोड फाइल, यहाँ जाके चूज़ योर फाइल। अब एग्जाम्पल के तौर पर आई प्रे दैट वी शुड बी एबल टू गेन गुड पॉपुलैरिटी सून। वेट, चलिए तो कुछ इमेजेस फाइंड करेंगे। तो हमारा ड्राइव है डी ड्राइव, क्लास रिकॉर्डिंग MWF 332.5। हाल फिलहाल में हमने क्या पढ़ा था, इस मंथ में तो PHP चल रहा है ना, तो हमें शायद फैब में जाना पड़ेगा। फैब के अंदर यहाँ कुछ बनाया था हमने, हाँ। तो एग्जांपल के लिए ये अपलोड करके देखते हैं। हमने यहाँ से ओपन किया, तो आप देख रहे हो फोल्डर अपलोड नहीं हो रहा है इसमें से, है ना। बैक करते हैं, लोकेशन को कॉपी कर लेंगे और इसको बंद कर दीजिए। यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ से हमने इमेज का फोल्डर ड्रैग कर दिया इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि इमेज का जो फोल्डर है वो ब्राउज़ करके नहीं आता, ड्रैग करके डालोगे तो आता है, ठीक है, क्लियर है। तो ड्रैग करके डालो तो फोल्डर अपना आप आ जाएगा। अगर ऐसे जाओगे तो यहाँ पर अपलोड फाइल्स होता है या फिर क्रिएट न्यू फाइल होता है, फोल्डर का ऑप्शन नहीं है। बट हम ठहरे डेवलपर, तो फोल्डर हम लाइव बनाएंगे कैसे फिर। तो यहाँ पर जैसे हम लोग चलते हैं अंदर, ये अपना हो गया, कमिट चेंजेस अगर हम लोगों ने कर लिया, कोड पे वापस आइए, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा सारा डेटा जो है वेरीफाइड भी और ओके भी हो चुका है। चलिए प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर एक बनाइए क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है। अब मान लो आपको यहाँ पर एक फोल्डर बनाना है, जैसे कि CSS का, तो यहाँ तो हम लोग फाइल बना सकते हैं ना, फोल्डर तो बनेगा नहीं।
तो आपने क्या करना है, CSS स्लैश, तो CSS का फोल्डर बन गया। अगर लाइव में तुम्हें फोल्डर बनाना है तो नाम लिख के स्लैश लगाना है, स्टाइल एग्जाम्पल के लिए .css। अब यहाँ जाके जो आप बनाना चाहो, जैसे कि बॉडी, क्या लिख देंगे, बैकग्राउंड FC0, और हमने क्या बोला, कमिट चेंजेस। तो पोर्टफोलियो में देखें ज़रा, क्या CSS का फोल्डर आया हमारे पास, क्या उसके अंदर स्टाइल की फाइल है हमारे पास। तो लाइव में फोल्डर कैसे बनेगा, फाइल का नेम जो फोल्डर आपने बनाना है उसको फाइल का नेम बता के स्लैश लगा देना, बस अपना फोल्डर बन जाएगा तुम्हारा। ऐसे अपलोड करने जाओगे तो ऐड फाइल होगा, अपलोड फाइल होगा, फोल्डर नहीं अपलोड होगा, फोल्डर को ड्रैग करके ड्रॉप कर दोगे तो फोल्डर आ जाएगा। समझ गए? तो ये ट्रिक है इसमें लाने की। नहीं तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर आपने तो इंडेक्स फाइल डाल के दिखा दी थी, फोल्डर नहीं बन रहा हमारा। तो फोल्डर बनाने का तरीका ये है। पूरा समझ में आ गया? अब हम लाइव जाके इमेज को फैच करके देखेंगे कि क्या हम इमेज को फैच कर पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ से पेजेस, यहाँ से पोर्टफोलियो, तो हमने इसके अंदर क्या बनाया था, स्लैश। तो यहाँ पर ये क्या बोला है, एरर इसके अंदर। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी आप कुछ भी चेंज करते हो तो वो आपको वहाँ पर कमिट भी करना पड़ेगा उसके अंदर। तो जैसे कि कोड में आएंगे, यहाँ पर हमारे पास इमेजेस और CSS दो चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। सेटिंग में जाइए, पेजेस में जाइए, और ये आपका मेन्स पर है। ठीक है, क्लिक ऑन विजिट साइट, और यहाँ से रन। क्या बनाया था हमने, CSS का फोल्डर। कमिट चेंजेस तो हमारा हुआ है, तो क्यों नहीं ले रहा है, एक सेकंड। और ये जो एरर देता है ना, S की वजह से देता है। अब इस पर S जो है वो होता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो अनपब्लिश कर दो साइट को, और फिर से यहाँ जाके डिप्लॉय फ्रॉम मेन ब्रांच, नन मेन, सेव, अब वापस से रूट पे करके सेव कर देना इसको। यहाँ पर जाओ कोड पर, थोड़ी देर वेट कर लेना, लाइव आ जाएगा। और अगर आपके पास डोमेन वगैरह अपना खुद का है तो कस्टम डोमेन आप यहाँ पर डाल कर ना बुक करके यहाँ से भी अपनी वेबसाइट गिटहब से भी होस्ट कर सकते हो, तो चल जाता है। यहाँ पर ही आपको बता भी देगा नीचे बाइफिकेट करके कितना कितना HTML है, कितना CSS, कितना जावास्क्रिप्ट है, उसके अंदर सब लिखा आता है नीचे। एक और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है इन्फिनिटी फ्री, यहाँ जाके कर सकते हो। इस पर अपना अकाउंट बना लेना। यहाँ पर वर्डप्रेस की वेबसाइट को भी होस्ट कर सकते हो आप लोग, जो तुम पढ़ रहे हो ना, वो भी यहाँ लाइव आ सकता है इसके अंदर। पहले एक बार जरा इसको ओके कर लेते हैं। सेटिंग्स, पेजेस, मेन रूट,
रीनेम करने के लिए कह रहा है हमारी ब्रांच को। तो यहाँ जाओ, क्या नाम रखा था हमने, पोर्टफोलियो। यहाँ चले जाओ, पोर्टफोलियो में जाके आप यहाँ पर ढूंढें इसको, एक ऑप्शन हमें मिलना चाहिए कोड, कोड के अंदर इसका नाम है पोर्टफोलियो। कॉपी, पहले चला के देखो। हाँ, तो हमारा पब्लिक में खुल रहा है इस तरह से। इनिशियल कमिट 13 मिनट, 12 मिनट, 5 मिनट के लिए स्टाइल, ठीक है। लग रहा है हाल फिलहाल में कुछ चेंजेस किए इन्होंने, नहीं तो अनपब्लिश करके पब्लिश हो जाता है यहाँ से। वन ब्रांच, ठीक है। एक नई रिपोजिटरी बना दो, चेक कर लेते हैं ज़रा क्या चक्कर है। न्यू रिपोजिटरी, मैं इसका नाम रख देता हूँ लाइक अनिकेत। और रिपोजिटरी डिलीट अगर करना हो तो डिलीट कैसे करते हैं वो भी देख लो। यहाँ से होम, और जो भी रिपोजिटरी आपके पास है जैसे कि पोर्टफोलियो, अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो सेटिंग्स के अंदर आप आओगे, और यहाँ पर सबसे नीचे आप जाओगे तो क्या लिखा रहा है, डेंजर जोन, ठीक है। यहाँ से इसकी विजिबिलिटी आपने चेंज करना हो तो आप इसको यहाँ से चेंज टू प्राइवेट कभी भी कर सकते हो। ब्रांच को डिसेबल करना हो डिसेबल कर सकते हो, डिलीट करना हो डिलीट कर सकते हो, और इस रिपोजिटरी का एक्सेस किसी और को देना हो, राइट ही ट्रांसफ़र करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो हम करते हैं यहाँ से डिलीट दिस रिपोजिटरी, आई वांट टू डिलीट दिस। तो आपको अपनी रिपोजिटरी का नाम जो है वो यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो यहाँ जाइए और ये लाइन यहाँ पर टाइप करनी होती है आपको, इसका डिलीट दिस रिपोजिटरी एक्टिव हो जाएगा, और ये आपको देखो डिलीट हो गया इस तरह से, ठीक है। तो हम चाहें तो उस नाम से फिर से एक नई क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई नया बना सकते हो, जैसे कि अनिकेत, और क्रिएट। अब देखो हमने अगर चूज़ नहीं किया तो देखो कमांड बदल गई यहाँ पर सारी की सारी, ठीक है। तो इसलिए वो रीडमी फाइल ऑन करना मत भूलिएगा, अदरवाइज़ आपको अब जो इसमें डेटा होगा वो सारा का सारा कोडिंग के थ्रू पुश करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए यहाँ से इसमें जाएंगे और चूज़ योर फाइल में जाएंगे, और जो भी आपके पास प्रोजेक्ट पड़ा हो, कहाँ मिलना चाहिए हमें, डी ड्राइव था ना, डी ड्राइव के अंदर क्लास रिकॉर्डिंग MWF 3.5 से 5 फैब मंथ, आई थिंक यहाँ डाउट था हमारा, 20 कस्टम नेबर फ्लिपकार्ट, इसको हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारी इमेजेस हो गई, और ये हमारा फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है। कमिट चेंजेस, ये दोनों डेटा यहाँ पर अवेलेबल है,
ऐड रीडमी फाइल, तो आप यहाँ से कुछ इसके बारे में लिख के डालना चाहते हो डाल सकते हो। चलिए, तो इसके बाद सेटिंग्स, यहाँ से पेजेस, पेजेस में यहाँ से अपने मेन और यहाँ से सेव। प्रोसेस में अभी हो गया। सेटिंग्स, पेजेस, और यहाँ से आप अपना ये विजिट कर सकते हो। कॉपी, पेस्ट, और यहाँ से डिटेल, अनसेफ, क्लिक करोगे, यानी कि रीडमी फाइल हमारी मिसिंग है, इसलिए हमें दिक्कत दे रहा है। रूट एग्जाम्पल्स इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल, अच्छा, यहाँ पर इसको रीनेम कर दो। तो क्या करेंगे, कोड कॉपी, create new file, name is index.html, और यहाँ से commit changes। तो अगर हम लोग मैनुअली लिखेंगे flipkart.html तो चल जाएगी, अगर इंडेक्स होगी तो डिफ़ॉल्ट खुल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था ना जब आपको डेवलपमेंट पढ़ाया था कि इंडेक्स होना क्यों ज़रूरी होता है। तो अगर हमारी फाइल अपडेट होकर यहाँ पर आ चुकी होगी तो आप ओके करोगे तो खुलनी चाहिए। अभी अपडेट हुआ नहीं है। देखो आ गया इंडेक्स फाइल, हो गया अपडेट इस तरह से। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा रेस्पॉन्सिव वगैरह हमने सब बनाया था अपना। सर्च पे क्लिक करेंगे, ये अपना सर्च काम करेगा। शॉर्टिंग अपना काम कर रहा है इसके अंदर, यहाँ से फिल्ट्रेशन वगैरह का पार्ट आपका काम कर रहा है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ओके हैं इसकी। और बाकी लॉगिन वगैरह का आई थिंक लगाया था इसमें। हाँ हाँ, न्यू पे लगाया था हमने, न्यू टू फ्लिपकार्ट, ये इस तरह से काम कर रहा है सब। इस तरह से अपना डिफाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं लिंक करने की आपस में, कि लिंक कैसे करना है। तो जैसे मान लो कि आपका कोई प्रोजेक्ट है, ये 4 प्रोजेक्ट एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, और हमें इस पर कोई अपना दूसरा प्रोजेक्ट लिंक करना है। तो पहली चीज़ ये कि हम यहाँ पर वापस आएंगे मेन पर, होम, और कोई ऐसा प्रोजेक्ट देखो जो यहाँ पर फंक्शनल हो। ठीक है, जैसे इंडोर प्लांट में देखते हैं क्या क्या रखा हुआ है। तो इंडोर प्लांट में index.html फाइल हमारे पास बनी हुई है। इस वेबसाइट को चला के देखेंगे यहाँ से पेजेस, तो हमें इसका यूआरएल यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, साइट काम कर रही है, आपने इसका यूआरएल गेट कर लेना है। इस तरह से बंद कर देंगे आप यहाँ से इसको। और जो हमारा प्रोजेक्ट था अनिकेत के नाम से बनाया था ना हमने, तो उसमें जाओ, और यहाँ से भी आप उसको ढूंढ पाओगे, आपके जितने भी नंबर ऑफ रिपोजिटरीज हैं।
ये आ गया अनिकेत, अनिकेत में जाइए और ये आपकी फ़ाइल है, इसके अंदर जाइए और पहला प्रोडक्ट का कार्ड जो है उस पर आ जाइए। तो यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा। तो यहाँ पर हमारे पास इमेज है, यहाँ पर ये पार्ट है, इस पर हम लोग जाके यहाँ पर डिफाइन कर देंगे स्विच टू दी एडिटर। ये हम लोग एडिटर में आ गए, एंटर करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए टैग, AHREF। आपने अपनी फाइल का लिंक जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देना इस तरह से और व्यू प्रोडक्ट हमने जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर डिफाइन किया और ए टैग को क्लोज कर दिया। आपने ये काम ऑफलाइन पहले ही कर लेना है, प्रोजेक्ट पहले लाइव करके सब लिंक्स गेट कर लोगे, जो पोर्टफोलियो बना रहे हो उसके अंदर लगा के तब लाइव लेके जाना। और नहीं तो अगर यहाँ कंफर्टेबल हो तो यहाँ भी आप कर सकते हो। क्लास को हम लोग नेम देंगे बटन प्राइमरी। ऐसे आपको किसी दूसरे कार्ड में लगाना है। आई थिंक मैं गलत जगह लगा रहा हूँ, शायद ये वो जगह नहीं है। यहाँ से कट कीजिए इसको, कार्ड हमारा नीचे आता है, ये फिल्टर वाला पार्ट है। यहाँ से शुरू है। तो यहाँ पर देख रहे हो ऑलरेडी बना हुआ था अपना, तो हमें बस यहाँ पर इसका URL निकालना है। ठीक है, और कमिट चेंजेस। थोड़ा सा वेट करेंगे और कहाँ चलाया था हमने इसको, इनकॉग्निटो मोड में नहीं, बंद है। तो यहाँ से सेटिंग्स, इसका पेज, विजिट साइट, डिटेल्स, यहाँ क्लिक करेंगे, गो समवेयर पर क्लिक करेंगे। अभी आया नहीं यहाँ पर, थोड़ा वेट करो। ये देखो लिंक लग चुका है। तो टारगेट वगैरह अगर और लगा दोगे तो ये पार्ट आपका ओके हो जाएगा। तो समझ गए ना उन बच्चों ने पोर्टफोलियो लिंक कैसे लगाएगा। तो पहले सारे एक एक करके प्रोजेक्ट होस्ट कर दिए यहाँ पर सब, फिर उनके लिंक्स लेके वहाँ पर अटैच करा दिए। इस तरह से करना है। मैं इसका वो देख लूँगा जो रेड वाला एरर आ रहा है ना, उसे कैसे हटाना है, सो दैट कि आपको वो एरर फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो इतना करना है आपने अपने प्रोजेक्ट्स को लाइव लेके आने। ठीक है, तो रिपोजिटरी बनाते जाओ जो जिस चीज़ का प्रोजेक्ट है। जैसे भी तुम ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ई कॉमर्स कॉमन नेम हो जाएगा, तो कुछ रखना कि बेसिकली क्या चीज़ है वो। ठीक है, जैसे अपैरल्स का स्टोर है तो उसका कुछ एक नाम सोच लेना अपना, उस तरह से उसको अपलोड कर लेना। तो कर पाओगे भी वो, शायद करके देखना है और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, तो काम आपका हो जाएगा। पहला पेज ध्यान रखना इंडेक्स ही होना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी बनाओ। इंडेक्स नहीं था इसलिए उसने हमें एरर थ्रो कर दिया कि इंडेक्स फाइल आपकी मिसिंग है उसके अंदर। ठीक है, तो अपना पोर्टफोलियो पर काम साइड बाय साइड शुरू कर दीजिए, उसमें कोई डिले नहीं करना है। वर्क आपका सारा अगर लाइनअप रहेगा तो आपके लिए कल के लिए बहुत आसानी रहने वाली है। PHP नहीं चलता है, उसके लिए इन्फिनिटी फ्री वाला मैंने आपको बताया हुआ है। इन्फिनिटी फ्री में आएंगे, आपने रजिस्टर करना है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, मैं यहाँ से इसमें लॉगिन कर लूँगा। मेरा यूज़र ID पासवर्ड ऑलरेडी ले रहा है इसके अंदर, यहाँ से साइन इन। ठीक है, तो यहाँ पर आज जाके आप अपना एक अकाउंट बना सकते हो। तो डिलीट अकाउंटेंट में आप यहाँ देखोगे 2 अकाउंट मेरे यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। इसके अंदर एक नया अकाउंट आप यहाँ से बना सकते हो, क्रिएट एन अकाउंट। तो यहाँ देखोगे अलग अलग चार्जेस हैं। हमने बिल्कुल फ्री वाला अकाउंट बनाना है जिसका हमें $1 पे नहीं करना है। ठीक है, क्रिएट न्यू, यहाँ से पूछेगा भाई आप रोबोट वोट तो नहीं हो, बता दो उसको। ठीक है
साइट का नेम क्या रखना है वो बता दो इसको, और यहाँ से भी डोमेन का आगे क्या रखना चाह रहे हो आप, नेम वो बता दोगे आप, ठीक है। तो इस तरह से आपको अलग अलग नाम से डोमेन मिल जाएंगे। फ्री है तो इसलिए काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर साइट का नेम दे दो, जैसे कि अरीना साउथ एक्सटेंशन। फिर ढूंढो कि भाई किसी और ने इस नाम से ले तो नहीं रखा, तो कहता है कि अकाउंट जो है वो आपका अवेलेबल है, ठीक है। तो यानी कि हमारी वेबसाइट का नेम ये बन गया, ठीक है। कॉपी करके रख लो इसको, और यहाँ से आप पासवर्ड वगैरह क्या रखना चाह रहे हो यहाँ से आप रिवील कर लेना इसको। और यहाँ से आप जो यूज़र नेम है खुद से जनरेट करके देगा। ईमेल आप यहाँ से बता दो उसको अप्रूव, और यहाँ से क्रिएट अकाउंट। तो प्रोसेस स्टार्ट करेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है, बना देगा। ये यूज़र नेम आ गया हमारा। निशांत एक और अकाउंट बताया था, वो क्या था, उसका नाम याद है? यस सर, मैंने नोट पे लिखा है, मैं बताता हूँ। हाँ चेक करना ज़रा। सर वर्क सब कर दिया मैंने। हाँ आ गया मेरे पास। तो ये देखिए आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ये आपका कंट्रोल पैनल है, ये फाइल मैनेजर, ये बिल्डर है, और ये स्क्रिप्ट इंस्टॉलर है। स्क्रिप्ट बोले तो मतलब कि जैसे आपको PHP इंस्टॉल करना हो तो आप यहाँ से जाके PHP इसमें, बस PHP नहीं सॉरी वर्डप्रेस, PHP ऑलरेडी आपका इंस्टॉल्ड रहता है। तो स्क्रिप्ट इंस्टॉलर में आप क्लिक करेंगे, आप कौन सा इसमें इंस्टॉल करना चाह रहे हैं बस नाम बताइए उसका। तो यहाँ देख रहे हैं दुनिया जान की सारी चीज़ें आ गई इसके अंदर, वर्डप्रेस, जुमला, बनते कार्ड, PHP, ऐसे मतलब यहाँ सब कुछ मिल जाएगा आपको, इसमें लारावेल वगैरह, ठीक है। फ्री में सब कुछ मिल रहा है आपको चलाने के लिए। तो फिलहाल हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं डालना है, हम यहाँ पर कुछ फाइल अपनी लाइव करके देखते हैं कि वो काम कर रही हैं इसमें कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना ऐड डोमेन या फिर रिफ्रेश करके देखें, तो ये हमारा डोमेन नेम आ गया। कंट्रोल पैनल फाइल मैनेजर में आएंगे, क्या अपलोड करना चाहते हो उसके अंदर वो लाके आपने यहाँ बताना है। तो हमने जैम सीखा हुआ है, जैम के अंदर htdocs पता है, बिल्कुल वही है सब। यहाँ जाओ और अपनी फाइल यहाँ जाकर अपलोड कर दो। तो जैसे कि हमें यहाँ से जो है अपना वही प्रोजेक्ट लाइव करना है, तो यहाँ से अपलोड वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा हमें। कहीं देखो ये रहा अपलोड, क्या फाइल या फोल्डर, फोल्डर करना है। तो लोकेशन देख लो क्या है हमारी, अच्छा पूरा नहीं करना भाई, थोड़ा सा करेंगे यार। ठीक है PHP फाइल डाल के देखो तुम्हें यहाँ पर मैं। तो PHP फाइल अगर आप डालना चाहते हो तो हम लोग जाएंगे कहाँ पर, सी ड्राइव से चला है ना अपना, सी ड्राइव के अंदर जैम के अंदर htdocs, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये फाइल्स हैं, अगर इसमें कोई इंडेक्स फाइल है पहले उसको ढूंढो, इसमें कोई इंडेक्स फाइल नहीं है। तो पहली चीज़ की फर्स्ट फाइल जो आपकी इंडेक्स होनी चाहिए इसके अंदर, तब जाके आपका वो काम करेगा। तो हम यहाँ से देखो ये सबसे फर्स्ट वाली बनाई थी हमने, हाँ सही कह रहे हो, बस तो इसको डाल देते उठा के, यहाँ से कॉपी करो उठा के यहाँ रख दो। आगे सब। तो यहाँ देखो लिखा है फाइल्स ऑफ योर वेबसाइट शुड बी अपलोडेड हियर, ये लिखा था, यानी कि यहीं अपलोड करना है। एक index 2 मिलेगा उसको हटा देना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि इसकी जगह पर हमने इंडेक्स डाल दिया। हमारी वेबसाइट का नेम, उसको क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको विजिट करोगे। कॉपी, यहाँ होगी, देखो आ गई वेबसाइट हमारी PHP की लाइव। ठीक है, क्लिक करो सर्विसेज, देखो काम कर रहा है .php, चल गया। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट है, ये ब्लॉग है, या यहाँ पे शायद हमने 2-3 बार कुछ पेस्ट कर दिया, उस वजह से दिक्कत है इसमें। और ये अपना काम कर लीजिए। ठीक है, ऐसे करना है। तो PHP की फाइल डाल दोगे, वर्डप्रेस डालना है, वर्डप्रेस से इंस्टॉल हो जाएगा। तो जो तुम्हारा मॉर्निंग वाला बैच चला है ना, वर्डप्रेस का करके दिखाऊंगा उसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा वर्डप्रेस कैसे चलाना है इसके अंदर। तब तुम्हारे पास फ्री में सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपने प्रोजेक्ट को लाइव लेके आने के। तो जिस दिन अपना प्रेजेंटेशन दो तो अपना लाइव डोमेन चला के यहाँ पर तब प्रेजेंटेशन दो। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपने नाम से खरीदूँ तो डोमेन अपना खरीद लो, और होस्टिंग सस्ते में खरीदना है, फ्री फ्लाई होस्ट। यहाँ पर फ्री फ्लाई होस्टिंग, सॉरी फ्री फ्लाई नहीं, इसका नाम है आई थिंक जस्ट फ्लाई होस्ट। यस, ये आपका, अगर अपनी पर्सनलाइज अपनी खुद की होस्टिंग खरीदनी है, आप चाहते हो ऐड वैड सब मुझे ना दिखाई दे, एकदम बढ़िया से मेरा कंट्रोल हो, टेस्टिंग मुझे ज़बरदस्त करनी है अपनी वेबसाइट की, यहाँ जाओ गेट स्टार्टेड नाउ। इतना सस्ता आपको यहाँ से इसका होस्टिंग मिल जाएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। शेयर्ड होस्टिंग एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में आ जाएगी आपकी, 20 रुपये महीने, 50 रुपये महीने। ठीक है, एक वेबसाइट, 3 वेबसाइट, 10 वेबसाइट, 20 वेबसाइट, सब डोमेन 2 बना सकते हो, 10 बना सकते हो। सब डोमेन का मतलब क्या है, जैसे प्रोजेक्ट 1 डॉट जो भी तुम्हारे डोमेन का नेम है, प्रोजेक्ट 2 जो भी तुम्हारे डोमेन का नेम है, तो मतलब प्रोजेक्ट 1 2 जो बोलो उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, दैट इज अ सब डोमेन। अब यह जो लिखा है ये 3 वेबसाइट, तो आप 3 अलग अलग डोमेन खरीद के 50 रुपये महीने में चला सकते हो। एक ही अकाउंट पे 3 वेबसाइट आ जाएंगी, 3 हो आपको जो डोमेन नेम है वो बाय करने होंगे। तो ये नाम भी ध्यान रखना, जस्ट फ्लाई होस्ट। इससे आप बहुत कम रेट में एक होस्टिंग खरीद सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, बाकी जो होस्टिंग होती है वो कहती है साल भर का खरीदो तब 50 रुपये महीना मिलेगा, एग्जाम्पल। ये कहते हैं महीने का खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी ऐसा हो जाए कि वेबसाइट नहीं चली तो व्हाट्सएप कर दो, तुरंत चला देता है। तो इनका सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया कि पैसा ज़्यादा ना लगा के लेकिन लाइव अपना काम लेके जाना है, तो सबसे बढ़िया तरीका है टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्होंने, बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसके ऊपर अपना प्रोजेक्ट यहाँ से होस्ट करके चला रहे हैं। तो GoDaddy वगैरह से अपना नाम वगैरह खरीद के अपना चला सकते हो। ठीक है, तो कर सकते हो ट्राई इस तरह से। तो इसमें क्या होगा, तुम्हें SSL फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जो HTTPS का एरर आ रहे हैं ना वो नहीं आएगा। ठीक है, अब आपकी वेबसाइट का ऑटोमेटिक बैकअप चलता रहेगा। साइट बनाने के लिए बिल्डर भी फ्री मिलेगा, जैसे हम लोग DV एलिमेंटर का यूज़ कर रहे हैं उस तरह से। बाकी इसमें भी आप वर्डप्रेस वगैरह सब कुछ चला सकते हो। 4 MySQL के डेटा भी सब चला सकते हो इसके अंदर। 4 MySQL मतलब 4 अच्छे खासे प्रोजेक्ट आप इसमें चला पाओगे। और स्पेस जो आपको 2 GB का मिल रहा है वो भी NVMe। एक होती है नॉर्मल SSD जो 4 इंच वाली होती है, इसमें रैम के साइज वाली जो NVMe SSD आती है वो आपको स्पीड मिल रही है, तो काफ़ी सही है। तो नाम ध्यान रखना, मैं इसका भी लिंक आपको ग्रुप में ड्रॉप कर रहा हूँ। एक और मैंने अपने प्रीतवार के बैच में बताया था, उसका नाम है प्रो फ्री होस्ट। यहाँ भी जाके आप कर सकते हो अपना फ्री अकाउंट क्रिएट, फ्री है बिल्कुल। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, अपना अकाउंट बनाइए। ठीक है, मेरा अकाउंट ऑलरेडी है तो मैं सीधे यहाँ से जाके लॉग इन कर लूँगा इसके अंदर। तो हमारा डेवलपमेंट अब स्टार्ट हो चुका है, तो पुराना काम सारा लाइव होना चाहिए अपना। ठीक है, इस तरह से लॉगिन होने का वेट करते हैं।
और ये वीडियो संभाल के रखना अपने पास अलग से पिन करके, सो दैट कि कभी भी तुम्हें होस्टिंग की ज़रूरत पड़े तो तुम्हें परेशान ना होना पड़े, ठीक है। ये थोड़ा सा स्लो है ये वाला ना, फिर भी जो जो मैंने पहले वाला आपको बताया था वो फिर भी थोड़ा फास्ट है। इन्फिनिटी फ्री चलता है, काम करता है, हमने इसके ऊपर भी अपलोडिंग की हुई है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी आइडिया लग गया किस तरह से काम करना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर लेना, बाकी थोड़ी बहुत बारीकियाँ हैं इसके अंदर, जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा चीज़ें तब समझ लेना आप। लेकिन पीएचपी की फ़ाइल आपकी इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप पर ही काम कर जाती हैं, ठीक है। रही बात डेटाबेस वगैरह का कैसे होगा, तो डेटाबेस आपको जब मैं पढ़ा दूंगा ऑफलाइन, तो ऑनलाइन कैसे उसको इंपोर्ट कराना है वो सब चीज़ें हम लोग सीख लेंगे, तो वो वाला पार्ट भी आपका हो जाएगा। तो गिटहब पर आप ये ध्यान रखना कि जब आप जॉब पर जाओगे तो आपसे आपकी गिटहब रिपोजिटरी मांगी ही जाएगी, ध्यान रखना। वेब डेवलपमेंट के अंदर गिटहब नंबर 1 पर आता है। गिटहब वैसे अपने आप में पूरा एक कोर्स है बहुत बड़ा, कि आप जो भी यहाँ काम कर रहे हो कंट्रोल एस किया तो गिटहब में अपना सेव होता रहे, ये सब भी होती हैं चीज़ें। तो गिटहब का भी पूरा ना इंस्टॉल किया जाता है बेस, इसको बोलते हैं गिट बैश। ये होता है पूरा, तो इसका आप पूरा का पूरा सेटअप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो। उसके बाद आप जब इस एनवायरनमेंट में काम करोगे तो ऑटोमेटिकली जैसे कंट्रोल एस करोगे आपका प्रोजेक्ट जाता रहेगा। अब जैसे मान लो कि हम प्रोडक्शन में जब काम करेंगे तो जैसा 5 लोग ऑफलाइन यहाँ अवेलेबल हो और 3 लोग जो हैं वो अपने घर से काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी 3 लोग यहाँ से ऑनलाइन है कनेक्टेड, लेकिन हम सारे लोग एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें बनती है ब्रांच। जैसे अभी हम लोग क्या देखते हैं, मेन ब्रांच देख रहे थे, तो हम सब मल्टीपल ब्रांच बना सकते हैं कि भाई एक अनिकेत का ब्रांच, एक निशांत का ब्रांच, एक चारू का, एक रश्मि का है। इस तरह से आप सभी लोग अलग अलग ब्रांच पे काम करोगे, लेकिन सारा वर्क मेन ब्रांच पर एक जगह के अपना मर्ज होता रहेगा। हमें उठा के कॉपी पेस्ट करके मिक्स करके उसको रेडी करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि फाइनल प्रोजेक्ट अपना बनता जा रहा है। तो ये भी पॉसिबल होता है इसके अंदर, तो बड़ी कमाल की चीज़ है गिटहब, ठीक है। और जब आप कोई गिटहब पर अपना प्रोजेक्ट लाइव कर देते हो और मान लो कि इन फ्यूचर आपको लगता है कि भाई मुझे इस प्रोजेक्ट को यूज़ करना है, तो रिपोजिटरी को बहुत क्विकली आप मिरर भी कर सकते हो अपने वीएस कोड के अंदर। तो वीएस कोड में कई बार देखते हो गिटहब वगैरह का जिक्र आ जाता है बीच बीच में, तो वहाँ पर आप गिटहब को यूज़ करा के काम कर सकते हो। जैसे मेरे इसमें देखोगे तो ये देखो गिटहब, ये रहा इसके अंदर, तो मैं यहाँ से गिट चला सकता हूँ इसके अंदर। इससे क्या होगा, जो भी प्रोजेक्ट लाइव है, मुझे लगता है कि ई कॉमर्स रिलेटेड कुछ बनाना है, सीधे रिपोजिटरी उठाओ काम शुरू कर दो, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये भी बता दूंगा, थोड़ा एडिशनल चीज़ें, बट तब बाद में करेंगे, याद दिलाना कभी आगे। तो बहुत अच्छे फीचर्स होते हैं इसके। अभी इन्होंने हाल फिलहाल में एक एक्सटेंशन बंद किया है, नहीं तो पहले क्या होता था कि गिटहब की रिपोजिटरी को हम लोग लाइव वीएस कोड में देख पाते थे। जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारा गिटहब है, अब ये रिपोजिटरी हमें अगर देखना है तो यहाँ से आपको रिपोजिटरी शेयर करने का लिंक मिल जाता है, ये देख रहे हो, ये हमने यहाँ से किसी को लिंक दे दिया, और अब ये क्लाइंट जो है जो देखना चाह रहा है काम, वो सीधे यहाँ पर जाके इसको रन करेगा। ये आपका रिपोजिटरी आ गया। अब इसी को मुझे वीएस कोड में चेक करना है, तो पहले वीएस लिखते ही ना वीएस कोड खुल जाया करता था इसके अंदर, फिलहाल इन्होंने बंद कर दिया। अब इसका एक नया प्रीफिक्स आया, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी इस वक्त क्या है, तो ये अपना वीएस कोड में कन्वर्ट हो जाएगा लाइव, ठीक है। देख लेता हूँ शायद कुछ होगा, ओपन गिटहब रिपोजिटरी ऑनलाइन इन वीएस कोड, तो देख रहे हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है वीएस लिख देना है अपने और आपका काम हो जाएगा, जो भी आपकी रिपोजिटरी है। तो वीएस कोड डॉट डेव ये बोल रहा है, शायद नया फिक्स ये आया इसके अंदर। ट्राई करके देखते हैं अगर होता है तो। देखो लाइव तुम्हारा कन्वर्ट हो गया रिपोजिटरी वीएस कोड में, तो अलाउ कर दीजिए इसको,
यहाँ से आपने इसमें लॉगिन कर लेना है, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी कॉन्फ़िगर होकर आ जाएंगी। तो ये मेरा इनकॉग्निटो मोड चल रहा है, इसलिए यहाँ पर काम नहीं करेगा। मैं इसको इधर टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। रिपोजिटरी कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, ओके, और यहाँ जाके आपने लिखना है, कहाँ गया, वी एस कोड डॉट क्या था, डेव, तो पहले खाली वी एस था, अब कोड डॉट डेव और लिखना पड़ेगा आपको इसके अंदर। तो किसी की भी रिपोजिटरी आपको देखनी हो तो आप सीधे इतना लिख दो, आपको डाउनलोड भी नहीं करना पड़ेगा। नहीं नहीं ठीक है। तो यहाँ से इसको आपने कंटिन्यू कर देना है, और यहाँ से ऑथराइज, और आपका रिपोजिटरी इधर फैच हो जाएगा। ये आ गया देखो। अब हम लोग यहीं पर ही बिना कुछ करे डायरेक्ट लाइव कोड वगैरह सब देख सकते हैं इसके अंदर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो रिएक्ट जब आप लोग करोगे तो रिएक्ट के प्रोजेक्ट को कैसे गिटहब पर डिप्लॉय करेंगे, तो तब तो मैं पढ़ाऊँगा। निशांत इस बैच में वो जल्दी पढ़ेगा इस चीज़ को, क्योंकि उसका रिएक्ट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो गया है, नोट पड़ेगा वो, ठीक है। तो कैसा रहा लाइव जाने का प्रोसेस? आसान है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है। अच्छे से अपने अकाउंट्स वगैरह बनाओ और अपना वर्क लाइनअप करना स्टार्ट कर दो। अब चैलेंज आता है कि भाई हम अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, ठीक है। तो काम तो तुम्हारे पास है, एग्जांपल जैसे अब फाइनल वाला जो तुम काम कर रहे हो अच्छा वाला, वो अब कर रहे हो, जो तुम उसके लिए कर रहे हो, किसके लिए, पेंसिल फेस्ट के लिए। तो इस तरह के वर्क को हम लोग मेरे से अप्रूवल करा के लाइव आप कर सकते हो। तो क्या करना है, आपने पहले अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है। तो पोर्टफोलियो के लिए आप रेफरेंस ले सकते हो थीम फॉरेस्ट से कि किस तरह का होना चाहिए। तो थीम फॉरेस्ट पे आप जाओगे और यहाँ पर जाके आप वेब पोर्टफोलियो कीवर्ड लिखो, आपको यहाँ से हिंट मिल जाएंगे। जैसे वर्डप्रेस में बनाना हो, एचटीएमएल में बनाना हो, या खाली पीएचडी टेम्पलेट आपको चाहिए, सब दे देगा आपको। तो जैसे एक ये है, यहाँ पर पर्सनल पोर्टफोलियो से रिलेटेड हमें टेम्पलेट दिखाई दे रहा है, कुछ लाइव प्रीव्यू हम लोग इसका यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर आप देखोगे, और यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ टेम्पलेट बने हुए हैं। तो मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आपस में एक एक बांट लो अपना, ठीक है। और अपने हिसाब से ओके कर लो। तो यहाँ जाओ, तो इस तरह से अपना पोर्टफोलियो का लिंक, तो जहाँ पर आपने लगाया होगा सीधा आपके काम पर आ जाएगा, वहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे, सीधे उसको विजिट कर पाएंगे। इन्होंने लिंक नहीं लगाया हुआ है, आप लगा लेना है उसके अंदर, नीचे अपना फुटर वगैरह अपना बना हुआ है। अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल लगाना मत भूलना, ध्यान रखना वेब के अंदर लिंक्डइन प्रोफाइल मांगी जाती है। मैं तुम्हें आगे की चीज़ें आज ही बता रहा हूँ सारी, ताकि आप अपना काम अभी से ओके करके चलो। क्योंकि देखो मार्च में हम लोग हैं, फर्स्ट वीक ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है। अगर आपका काम ओके होगा, जॉब की अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है, क्योंकि आप सब लोग मेरे साथ ऑनलाइन पढ़ने में कंफर्टेबल, तो किसी को दिक्कत नहीं है।
तो जॉब की अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है निकल जाना, मौका छोड़ना मत, समझ गए। और अपना पढ़ते रहना साथ साथ, ठीक है, क्योंकि ये आपका गोल्डन पीरियड स्टार्ट होगा जो कि चलेगा जून तक, ठीक है। जुलाई से फिर स्लो डाउन हो जाएगी चीज़ें। दैट्स वाई मैं तुम लोगों का रेगुलर बेसिस पे क्लास करा रहा हूँ, यहाँ से भी और वहाँ से भी, ठीक है। और बहुत समझ के एक चीज़ों को आप लेके चल रहे हो। तो अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करो। नेक्स्ट चैलेंज आपका जो है वो यही है, जैसे ऐलान उसका पेंसिल फेस्ट का काम ख़त्म, अपना डिज़ाइन और लिंक उसमें लगाओ और अपना वर्क शोकेस करना स्टार्ट करोगे आप, तो कर लोगे ना चीज़ें। ज़्यादा कोई मल्टी पेज हमें इसमें नहीं बनाने, सिंगल पेज का ही हमें पोर्टफोलियो अपना क्रिएट करना है इसमें, इस तरह से, जहाँ पर आपके क्या क्या स्किल सेट है, कितना आपके पास एक्सपीरियंस है, कितने प्रोजेक्ट आप बना चुके हो टेस्टिंग के लिए। यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर लें टेस्ट प्रोजेक्ट हैं सारे, या फिर रेप्लिका है आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टूल्स क्या क्या आते हैं सब देखो आपके मीनिंगफुल है, इस तरह से। बस जो चीज़ें इसमें लगता है कि मेरे से मैच नहीं करती उन्हें हटा दो, जो करता है लगता है मैच करती उन्हें रख लो। यहाँ से बाकी अपने टूल्स वगैरह, यहाँ से अपने जो वर्क वगैरह वो सब लगाओ और बढ़िया से चीज़ों को सजाओ। ये जैसे एक इंस्पिरेशन है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा डिक्टो एकदम छाप दो, इंस्पिरेशन है कि ऐसा कुछ होता है पोर्टफोलियो। तो आप सबके पास बहुत सारे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो प्रीतिवार से देख रहे हैं या हमारे साउथ से स्टूडेंट्स देख रहे हैं, एंड नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स यहाँ पर अवेलेबल है। एक ही टेम्पलेट आपको बता दिया, भर भर के है इसके अंदर, जाओ देखो और अपने क्रिएट करो बढ़िया से, ठीक है। अगर पोर्टफोलियो कैची होगा तो भी आप स्टैंड आउट हो पाओगे, अगर ये कैची नहीं होगा सबका नॉर्मल एक जैसे होगा, मज़ा नहीं आएगा। तो हमारे वेब में ऐसा नहीं होता कि आप जैसे क्या कर रहे हो कि पेन ड्राइव में डाला और लेके चल दिए तो सर लगा लो, तो पेन ड्राइव तो कोई एंटरटेन नहीं करेगा। पहली चीज़ तुम्हारी, पता चला कोई वायरस ले गए तो उसको ट्रोजन दे के आगे तो ठीक है, तो वो नहीं होगा। और दूसरा, कोर्स कंप्लीट होने के बाद हो सकता है खुशी खुशी में तुम कहीं घूमने भी निकलो, पता चला पीछे से कॉल आ गई, तो अपना काम तो पहुंच जाएगा ना कंपनी के पास, आके अपना बातचीत करके लाइन अप करके अपना टाइमली अटेंड कर लेना उस चीज़ को। तो इसमें रेज्यूमे डाउनलोड करने का वगैरह का भी सारा कंट्रोल आपको लगाना है, जैसे मैंने इस बच्चे का आपको दिखाया था। कहाँ गया, इधर कहीं था, बंद कर दिया क्या, शायद बंद कर दिया। हाँ, सर्च कर देता हूँ, दर्शना। तो ये दर्शना का है। ऐसी एक और है हमारे पास, भूमिका। ये देखो, ये दूसरी बच्ची है, उसने भी अपना बना रखा है कुछ, है ना। यहाँ से इंट्रोडक्शन, उसके स्किल्स देखो सर, बूटस्ट्रैप, टेलविंड, गिट, क्या चलिए क्या दिक्कत है, ठीक है। यहाँ से प्रोजेक्ट वगैरह सुनना गिटहब पर, उसकी रिपोजिटरी, और यहाँ से उसका डेमो क्या क्या यूज़ हुआ है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर रियल क्या, हाँ क्या ये जो आ रहा है ऐसे, एनिमेट ऑन स्क्रॉल नहीं बताया मैंने तुम्हें, AOS भूल गया। उसमें खाली आपको नाम बताना है कौन सा इफेक्ट लगाना है, ऐसी ऐसी बातें मत करो यार, दिल दुखेगा मेरा। खाली जिस सेक्शन को आप चाहते हो उसके ऊपर वो वाला इफेक्ट लगा दो। जैसे ये फेड डाउन है, ठीक है, ये देखो फेड राइट है, ये फेड लेफ्ट है, बस खाली इतना था ना। डेटा AOS और इसके CDN नीचे रखा हुआ है डेटा, ये आपको हेड में डाल देना है, ठीक है। ये CSS और ये JS और ये इनिशलाइज कराना है, और बस काम ख़त्म। जो इफेक्ट चाहोगे वो आ जाएगा, ठीक है। जूम आउट, जूम इन सब है। छोटा सा प्रोजेक्ट है, गिटहब से ही लाइव है, देख रहे हो ऊपर। अब तो नहीं भूलोगे ना। तो इसमें AOS ही लगा हुआ है, एनिमेट ऑन स्क्रॉल। और इसने से डिज़ाइन जो टेलविंड पे की हुई है, देखो टेलविंड का CDN। तो टेलविंड कैसे लगती है मैं तुम्हें सिखाया हुआ है ना, ट्राई कर लेना।
तो इस तरह से अगर क्लियर लिखोगे ना, तो सामने वाले बंदे को पता होगा भी इसमें क्या क्या आपने यूज़ किया है। रिएक्ट एपीआई है इसके अंदर, रिएक्ट टेलविंड का यूज़ है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप का यूज़ है इसके अंदर, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट है। ऐसे अपने प्रोजेक्ट बनाने हैं, ठीक है। हाँ, सब मल्टी पेज है, सिर्फ इसको छोड़ के। ये विजिट है जो हम लोग वर्डप्रेस पढ़ते हैं ना, विजिट्स। तो जैसे कहीं टेम्परेचर वाला आपने लगाना है तो उस चीज़ का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है इस तरह से। तो जैसे हम देखना चाहते हैं कहीं और का, बिहार सर्च करते हैं। बिहार का बिहारिया, ये क्या है? हिमाचल, कहता है नो सिटी फाउंड, 19 डिग्री, है ना। तो प्रॉपर एपीआई के अंदर से डेटा फैच होता है। वेदर की एपीआई वगैरह मिल जाती हैं। जैसे कोविड का तुम्हें कोई प्रोजेक्ट बनाना है, हमने बहुत बनाए कोविड के टाइम में। तो एपीआई पढ़ना जब सीख जाओगे जिस दिन, अब हमारे इस बैच में नितिन ये है, निशांत, इसको पता है एपीआई क्या होती है, कैसे काम होता है। जेसन में सारा काम चलता है, तुम भी सीख जाओगे। तो कोई भी प्रोजेक्ट आप बना सकते हो, सारा डेटा जो होता है एपीआई के फॉर्म में ही आ रहा होता है। तो ये उसी तरह से बनाया सारा कुछ। तो अगर हम लोग F12 दबाएंगे, यहाँ पर नेटवर्क में आएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, चलो इसने एपीआई का राउट सिक्योर किया हुआ है, नहीं तो जो लोग सिक्योर नहीं करते उनको यहाँ दिख जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने तुम्हें उसका भेजा था ना, पिक्सल कार्ट वाला। तो अगर हम लोग इसको चलाएंगे ना और इसका फ्रंट एंड चलाते हैं,